नमस्कार, डीएमसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बीजापुर जिले से बड़ी खबर। 8 लाख, 3 लाख एवं 1 लाख के इनामी 25 माओवादियों ने किया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण। माओवादियों की भेदभावपूर्ण नीति, उपेक्षा एवं माओवादियों के जीवन शैली व विचारधारा से क्षुब्ध होकर एवं छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति एवं बीजापुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नियत नल्ला नार योजना से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। वर्ष 2024 में अब तक 170 माओवादियों ने किया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण। वहीं विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 346 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। और पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने हमारे ब्यूरो चीफ से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखे खास खबर डीएमसी न्यूज़ बीजापुर। दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज विश्वकर्मा, डीएमसी न्यूज़ बीजापुर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव जी से। विशेष करके आज जो खास बातचीत होने जा रही है, नक्सलियों ने 25 नक्सलियों ने जो 8-8 लाख के इनामी नक्सली थे, उनका समर्पण किस प्रकार से बीजापुर में संभव हो पाया है, हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सर ये बताइए कि जो बीजापुर में जिस प्रकार से आपकी कार्यशैली जो प्रारंभ हुई बीजापुर में पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं, सर लगातार नक्सलियों का समर्पण, इसको आप किस भाव से देखते हैं? देखिए, कंटिन्यूस अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। साथ में हम शासन की जो योजनाएं हैं नल्ला नार के थ्रू या फिर अन्य योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंच रही है। लोग भी देख रहे हैं, नक्सल संगठन भी इस चीज़ को देख रहा है और उनके द्वारा जो लगातार जो संगठन में जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं वहाँ, उससे छूट होकर काफ़ी लोग आ रहे हैं। जिसमें आपने देखा कि कंपनी 2 के, जो कि मिलिट्री कंपनी है, उसके 3 सदस्य उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा कार्टन नंबर 16, इसके अलावा कई सारे जो हमारे DKMS, CNM और मिलिशिया के सदस्य हैं, वो भी उन्होंने सरेंडर किया है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत कि लोग नक्सल संगठन की जो शुद्ध जो है से क्षुब्ध होकर और जो उसकी जो खोखली विचारधारा से शुद्ध होकर ये लोग अपनी मुख्य धारा में जुड़ने के लिए शासन से जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए कि जो ये नक्सली आ रहे हैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए, क्या ये हथियार लेके आ रहे हैं सर, कि ऐसे ही आ रहे हैं खाली? देखिए, अभी जो हमारे पास जो आत्मसमर्पण जो मुख्यतः हो रहे हैं, वो बिना हथियार के आ रहे हैं। उसका एक मुख्य जो रीज़न है कि इनको एक डर होता है कि हथियार जब लेकर आते हैं तो नक्सली संगठन के द्वारा ही इनको या तो रास्ते में हत्या कर दी जाती है या फिर इनको पकड़ लिया जाता है। तो कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये समर्पण करने जा रहे होंगे। हाँ, कुछ बातें तो ये लगातार मतलब कि इस चीज़ में डर बना रहता है। इसी वजह से ये लोग बिना हथियार के ही अपने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पर इसमें जो पुलिस की जो छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वास नीति है, उसके तहत में अगर कोई हथियार के साथ आता है तो उसके अलग से प्रावधान है, जिसमें अलग से राशि इनको प्रदाय की जाती है। तो मेरी सबसे अपील यही रहेगी नक्सलियों से, संगठन से, कि जो भी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो अगर हथियार के साथ आते हैं तो उनको उस हिसाब से उनकी इनामी राशि भी, उनको जो आत्मसमर्पण में जो राशि है प्रदाय की जाती है। सर ये बताइए कि जो नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं आपके समक्ष आकर के, पुनः क्या उस गांव में जाएंगे तो क्या सुरक्षित रहेंगे या फिर आप लोग उनको विशेष सुरक्षा देंगे, ये बताइए। क्या उनके मन में डर रहता है सर? कुछ लोग और भी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, शासन की क्या योजना है? देखिए, शासन की जो योजना है उसके तहत शुरू में 25,000 रुपये जो है इनिशियली इनको जीवन यापन करने के लिए शुरू स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा जितने जो शासन की योजनाओं में जुड़ने के लिए, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड हो या अन्य जो शासन की योजनाओं के लिए जो ज़रूरतें पड़ती हैं, उनका तत्काल इनको मुहैया कराया जाता है। लाइवलीहुड के तहत इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इनको जो भी आवश्यकताएँ होती हैं उनको दिया जाता है। इसमें कई जो ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, जो उस संगठन से जुड़ना हम नहीं चाहते, तो वो गाँव में भी जाकर खेती करते हैं, उनसे कोई ऐसा उनको कोई खतरा नहीं होता है। बाकी जो आप सर, जैसे आप एक बीच में बात पूछना चाहता हूँ सर, जो आपके कैंप लगातार खुलते चले आए हैं नक्सली क्षेत्रों में नक्सलियों पर अटैक करने के लिए, क्या यह उनकी सुरक्षा की बड़ी सफलता मानते हैं क्या आप इसको? देखिए, जैसे जैसे कैंप खुलता है तो उसमें क्या है, शासन की योजनाएं भी पहुंचना शुरू हो जाती है। रोड, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी चीज़ें हैं मुहैया होना शुरू हो जाती है। तो ग्रामीणों का जो विश्वास है वो शासन के प्रति बढ़ता है और ग्रामीण हमेशा से चाहते हैं कि सरकार उन तक पहुँचे, सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुँचे। लेकिन ये विकास विरोधी जो तत्व है, नक्सली है, इस चीज़ को हमेशा रोकते हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो, बाकी सब चीज़ों को भी रोका जाता है, जिसकी वजह से जो आम ग्रामीण है वो उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कैंप के खुलने से जरूर ये सुरक्षा का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है, साथ में गाँव वालों को सुविधाएँ प्राप्त होती हैं
और एक सिक्योरिटी के भाव होने से जो लोग हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सर, सरकार की योजना लॉन्च हुई है कि बाईपास जो रोड है वो माने वो भी प्रभाव में आने वाला है, मतलब उसके भी कार्य चालू होने वाले हैं। दूसरी तरफ सर, हमें एक बहुत बड़ी जो बीजापुर जिले की सौगात जो आपके शासन प्रशासन द्वारा मिल रही है रेल की सुविधा, सर उसको आप कैसे देखते हैं? नक्सली उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे विकास होगा तो फिर नक्सलियों का संगठन अपने आप कमजोर हो जाएगा। अगर एजुकेशन हो या विकास हो, अगर ग्रामीणों तक पहुंचेगा तो अपने आप ये संगठन जो खोखली विचारधारा अपने आप समाप्त कर देंगे। तो ये हमेशा इनके द्वारा विरोध किया जाता है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल का नेटवर्क हो। रेल के नेटवर्क से इनको लगता है, ये ग्रामीणों को भड़काते हैं कि इससे सरकार को फायदा होगा, लेकिन इससे सरकार को नहीं, आम जनता को फायदा होगा। आम जनता जब दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन पकड़ पाएंगे तो उससे बड़ी खुशी की बात बीजापुर के लिए नहीं हो सकती। आदिवासी बच्चों के लिए क्या सुविधा मिलेगी सर ट्रेन से? देखिए, वो सुविधाएं सबके लिए हैं, और जो भी बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर अगर कोई अपना एक रोजी रोटी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या फिर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे कोई भी फैसिलिटीज हो, तो बहुत आसान हो जाता है, व्यापार भी आसान होता है। तो ये एक प्रकार का एक डेवलपमेंट का सूचक है। अगर रेल लाइन खुल जाता है, जो अभी प्रस्तावित है, जो सर्वे होना है, तो उससे यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज़ादी के बाद जो कनेक्ट नहीं हो पाए वो दिल्ली से सीधा कनेक्ट हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अंतिम प्रश्न आपसे सर, यह बताइए कि जो हमारे जो नक्सली हैं, जो कहना चाहिए प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं और प्रशासन के कार्य में विकास में बाधित बनते हैं, उनसे आप आखिरी अपील और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी अपील हमेशा यही रहेगी कि जितने जो लोग हैं जो नक्सली विचारधारा में किसी कारण से जुड़ गए हैं, उनको वापस आकर मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत बहुत ही अच्छी सुविधाएं इनको प्रदान की जाती है, और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए दी जाती है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि ये वापस आएँ और मुख्य धारा से जुड़ें, और जो शासन की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ लें। और अगर इस तरह से ये करते हैं तो कोई नक्सल विरोधी अभियान चलाने की आवश्यकता है, न किसी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उससे अच्छी बात और बीजापुर के लिए या फिर नक्सलवाद के लिए नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, आप देख रहे थे कि 25 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, जिस प्रकार से उन्होंने शासन प्रशासन की योजनाओं को देख और माओवादियों की खोखली विचारधारा को दरकिनार कर शासन प्रशासन के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ करके अब शासन से जुड़ना का प्रयास उन्होंने किया, और 25 माओवादियों का समर्पण, यह थी DMC न्यूज सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश।